हेलो, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। ये आज का टॉपिक है ना, अपनी रजिस्ट्री में सही नंबर लिखवाएं। ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड सुनाता हूँ। अगर रजिस्ट्री के अंदर मान लो खसरा नंबर या खेत नंबर किसी का गलत लिखा गया, ठीक है, तो उसका मतलब छोटे लेवल पे है। मान लो आपने प्लाट यहाँ खरीदना था, यहाँ बाजार था, यहाँ पैसा दिया आपने, है ना, तो आपने जगह पसंद की, उसने बोला ठीक है आपको यहीं दे देंगे, आपको दे दिया, लेकिन रजिस्ट्री में प्लाट नंबर 6 लिख के चला गया। आगे बात समझ आ गई? आपने यहाँ बिल्डिंग बना दी, ठीक है, और रजिस्ट्री आपकी इसकी हो रखी है। जब आप बेचने लगे तो बेचने वाले आए, बोलते आपकी रजिस्ट्री गलत है, आपको आधा पैसा देंगे। एक पॉइंट हो गया बेसिक, है ना। उसके बाद बड़ा आपने बड़ा बिजनेस कर रहे थे, कोई कॉलोनी बना रहे थे, ठीक है, या कुछ और कर रहे थे, वहां पे आपने बोला ठीक है, आप 2 पार्टनर थे, है ना, 2 हिस्सेदार थे। तो जो चालाक हिस्सेदार था, वो जो जिसके साथ आपने मान लो 50 लाख का डाल के शेयर डाल दिया, उसको पता था कि उसने मतलब क्या किया, भी जो नंबर ज्यादा पैसा देने वाले थे, वो उसमें चुप करके, उसको नॉलेज था, उसने अपने नाम पे लिख लिए नंबर, ठीक है, और जो पीछे पड़ गए नंबर वो दूसरे के नाम पे लिख दी, जिसको ज्ञान नहीं था। जब प्रॉपर्टी बेचने लगा तो नेचुरली जो अच्छी साइड में थी प्रॉपर्टी, ग्राहक भी उसी के ऊपर आए। तो वो क्या करता है, उन्होंने दोस्ती दिखाई, दोस्त है, हम दोनों पार्टनर हैं, हिस्सेदार है ना। तो जब वो कॉलोनी में प्लाट बिक गए, आगे वाले आए, उधर उसकी जमीन की रजिस्ट्री कराता है अपनी। तो जब वो रजिस्ट्री होगी उसकी अच्छी वाली जगह बिक गई, लेकिन जब पीछे उसके नंबर लिखे तो दूसरे जो भलामानस था आदमी बेचारा विश्वास कर लिया, तो उसके प्लाट ही ने भी कोई खरीदता। अभी वो कानून के पास, अगर कानून के हिसाब से जाए तो वो अपने जो उसने जमीन उसके नाम थी वो ही उसने बेची, वो तो बेईमाना भी कर गया और बच भी गया, है ना। लेकिन ये जो जिसने चेक नहीं किया, है ना, सोया रह गया, तो ये पीछे नंबर लिख गया, इधर नंबर लिख दिए इसके खेतों के, तो आगे वाली सड़क थी इधर, तो बेच के, है ना, समझिए मेरी बात को, समझ गए ना। तो हिस्सेदार भी लूटा गया। अभी यहाँ तो ग्राहक नहीं लग रहा है खेत पीछे के वाली, उसको क्या चाहिए था भी सारे एक प्लाट इधर बिकेगा, एक इधर बिकेगा, है कि नहीं बात। तो ऐसा उसको कुछ करना चाहिए था भी, एक आगे बेचो, एक पीछे बेचो, एक आगे, ऐसे नहीं तो रुकना चाहिए था उनको, है ना। तो अभी उसको अपने बेच के भाग गया, ठीक है, और इसको छोड़ गया, इसकी खेतों में सड़कें भी काट के चला गया, इसमें वो खेती भी करने जोगा नहीं रह गया। नहीं तो खेती चलो कर ले तो ठीक है, नहीं तो नहीं बिकी, तो है ना। अभी उसमें सड़कें बना दी, वो सड़कों को देख के उन लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, अभी ये सड़कें भी नहीं गिरा सकता बेचारा, फंस गया कि नहीं। तो कितना आगे चल के नुकसान हुआ, है ना। तो अभी हम चलते हैं, छोटा सा नॉलेज, खेत नंबर कैसे कटते हैं, बढ़ते हैं, और इनका सही ज्ञान, जहाँ पे खेत ही खेत होते हैं, जहाँ पे आप मान लो कोई कारोबार करने गए, वहां तो पता नहीं चला खेत नंबर कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसका थोड़ा सा हम पहले करते हैं, पेपर पे कैसे तैयारी करके जाना है। जैसे खेत नंबर एक स्क्वायर होता है 25 एकड़ का, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो ये होता है 25 एकड़ का, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एकड़, है ना। तो ये एक स्क्वायर होता है। मान लो एक गांव की, मेरे गांव की है 1810 एकड़ जमीन है मान लो, तो उसके स्क्वायर बना लो पहले, ठीक है, और बचे जो बच जाएंगे वो लूज बच जाएंगे, वो एकड़ रह जाएंगे ना, तो उसको भी स्क्वायर देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक गांव की, हर गांव की अलग जमीन होती है, हर जमीन उसके अलग स्क्वायर होते हैं, अलग उसके खसरा नंबर होते हैं, ठीक है, हर गांव की जमीन होती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, अभी हम चलते हैं इसके ऊपर, एक स्क्वायर 25 एकड़ का, ठीक है। तो अभी आपको जो जिस चीज के लिए नंबर के लिए हम ये वीडियो बनाया था कि नंबर सही पता होगा तभी लिखवाएंगे रजिस्ट्री में, सही पता ही नहीं है तो जो मर्जी लिख देगा, तो ना। तो नंबर ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5। अभी हाथ मारा जाता है कि इधर शायद 6 शुरू होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, यही इसमें गड़बड़ है। तो फिर 6 इसके नीचे आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके नीचे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये एक और ये 25 ऐसे आएगा क्रॉसिंग में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये ऐसे नंबर चलेंगे, ये एक तो ये ध्यान रखना। अब इसमें जो जिसके लिए वीडियो है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। मान लो ये 7 नंबर है, ठीक है, ये 7 नंबर, चलो इससे पहले मैं आपको आइडेंटिफाई चलो कर लो।
अगर इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे भी, यहाँ तो खेत ही खेत दिख रहे हैं, कैसे करें आइडेंटिफाई, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई करने के लिए 7 नंबर को आपको कैसे करना चाहिए, या तो कोई पास में सड़क गुजरती हो, ठीक है, मान लो कोई लैंडस्लाइड हो, पास में कोई निशानी हो, कुआं हो, उसका कुएं का, अगर मान लो कोई पास में कुआं है, उसका खेत नंबर पक्का आपको कंफर्म है, तो फिर आप उसको उससे लिंक करके कंफर्म कर सकते हो कि ये 7 नंबर ही है, ठीक है। वरना कभी भरोसा मत करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुछ भी करो एक दिन लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन लगा लो, कंफर्म करो। अभी कंफर्म कैसे करना है, सबसे पहले आप पटवारी के पास से नक्शा लेके आओ अपने गांव की लैंड का। अगर गांव की लैंड का देगा नहीं जल्दी से, क्योंकि उनको पता नहीं ये चीज दे दी तो मेरा उसका सारा समझ गए, लोग समझ जाएंगे, लंबाई चौड़ाई सब पता चल जाएगा, उसको पता लट्ठा दे दिया इनको, इनके रास्ते कहाँ कहाँ से जा रहे गाँव में सब इनको पता चल जाएगा, फिर उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी ना पटवारियों की। तो ये फिर भी प्यार से आप लेके आओ, ठीक है। उनसे आर्डर है उनको देने का, आर्डर है उनको देने का। तो ये जब नक्शा लेके आओ फिर उसको ग्राउंड पे लेके चले जाओ, ठीक है। फिर ये आइडेंटिफाई होगा सही खसरा नंबर, वरना और कोई रास्ता नहीं है। देखो पेपर तो चाहिए, तो पेपर चाहिए एक, आपको पता है ये एकड़ में कैसे खड़े हम, यहाँ ही हम, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं 15/7 में खड़ा हूँ, मान लो ये स्क्वायर का नंबर 138 है, मेरे का ये स्क्वायर का नंबर 15 है, तो मैं खड़ा हूँ 7 में, ये 7 नंबर ये स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे पता है रियली ये 7 नंबर के, उस सड़क सामने से सड़क जा रही है, नेशनल स्टेट हाईवे ये सामने मेरे, तो मुझे पता है, तो ये बिल्कुल मैंने आइडेंटिफाई करके 7 नंबर से सड़क कटी हुई है, तो मैं 7 बची जमीन में बैठा हूँ ना, तो मुझे ये कंफर्म ऐसे किया है मैंने। तो अभी चलते हैं, ये हो गया। अभी ये जो खेत नंबर आपने मान लो रजिस्ट्री में, मान लो आपने 2 नंबर में खरीदा प्लाट, तो आपको कंफर्म तभी 2 है, 2 में ही आपकी रजिस्ट्री है, तो आपका बिल्कुल ठीक रजिस्ट्री है, 2 में ही है मेरी, तो 2 में ही मैंने पैसे दिए, 2 में ही मैंने खरीदा, ठीक है, तो बिल्कुल कंफर्म। अभी मान लो इस खेत के भी कई टुकड़े हो जाते हैं, 1 एकड़ के भी, मान लो जैसे मैंने ये बताया, ये 7 नंबर बताया, ये 7 नंबर है, मान लो इसमें से सड़क निकल गई, ठीक है। अब सड़क निकलने से इसके 3 टुकड़े हो गए, एक खेत के, 1 2 3, तो यहाँ भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ को खरीदारी करे हो तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफाई कैसे करना है, जिसका एक टुकड़े का, अभी इसको एक जो एक टुकड़ा है, इसका इधर साइड बड़ी है ना, इधर छोटी है, एक तो है ये आइडेंटिफाई करने का तरीका, दूसरी सड़क जा रही है 2 नंबर, तीसरी ये इधर इसका बड़ा है, इधर छोटा है, ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात, इसको लिखा कैसे जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, जो मैंने आपको बताया है, जो सब्जेक्ट है गड़बड़, खेत नंबरों की गड़बड़ का ये चल रहा है टॉपिक। अभी देखो यहाँ भी गड़बड़, खेत में भी गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ भी हो सकती है, तो यहाँ एक खेत के अंदर भी गड़बड़ हो जाएगी। मान लो आपने यहाँ एक में पैसे दिए आपने, तो 138/7, ये 138, 7 खेत, इसमें 1 नंबर हो गया, ये 7 के टुकड़े हो गए ना, 7 नंबर के 3 टुकड़े हो गए, तो आपने यहाँ प्लॉट के पैसे दिए, क्योंकि यहाँ बाजार है, महंगी जमीन है, तो आपने ये रजिस्ट्री में देखना है 138/7 का एक में कभी 2 लिख दे, 2 में लिख दिया तो सड़क में जाओगे आप, अगर 3 लिख दिया तो उल्टी साइड चले जाओ, पैसा आपने यहाँ का दिया, इधर बाजार है या कुछ अच्छी जगह है ना, तो इधर नाला है कोई, है ना, तो आप उधर चलेंगे, तो कहने का मतलब एक खेत के अंदर भी गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ भी ध्यान रखना, ठीक है। मान लो 7/1, फिर इसका आगे कोई टुकड़ा होता है तो इसके नीचे फिर आ जाएगा, है ना, ऐसे बढ़ते जाते हैं टुकड़े, तो कहने का मतलब इतना ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखना, खसरा नंबर ठीक हो गया, फिर आगे टुकड़े हो गए, तो सड़क निकलने की वजह से टुकड़े हो गए, तो फिर ये और गड़बड़, बड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट, तो फिर यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहाँ ज्यादा गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखोगे तो फिर जाके ज्ञान बचाए नुकसान, फिर आपका ज्ञान जो नुकसान नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब, ये ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों की रजिस्ट्री गलत हो रखी है, मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, मैंने क्या किया था, हमारे साथ यहाँ कर दिया था, मैं भी फौज से आया था 2009 में एज सुबेदार मेजर में, ऑनरी लेफ्टिनेंट हूँ, तो मैं यहाँ से आया तो मैंने एक प्लाट खरीद लिया यहाँ से आते ही, है ना, तो विश्वास कर लिया, जो बेचने वाला था, जो डीलर था, मास्टर जी था, साइंस मास्टर था, तो मैंने विश्वास कर लिया, मैंने उसका इंट्रोडक्शन किया, मैंने चलो ठीक है, मैंने उसको बोला मैं खसरा नंबर ठीक है, बोला ठीक है, तो वो मुझे यहाँ प्लाट बेच गया, रजिस्ट्री इसकी करवा गया 6 नंबर की। अभी बताओ, ये 6 नंबर बैक साइड में था खेत, जंगल मंडी के पास, ये एक मंडी के पास है ये, है ना,
तो मैंने जब मुझे 3 साल के बाद पता चला, जब हम इसके पास जाते थे और 2 प्लाट 3 खरीद लेते हैं, मेरी लड़की खरीद रही थी, तो जब पता चला मैं उसको बोला नहीं नहीं मैं तो 11 में खरीदना है। वो जो दूसरे 2 प्लाट जो जिससे हम खरीदे, बोला आप गलत हो, आपको मास्टर जी गलत भेज गया, मैं गलत नहीं हूँ, अब चलो पटवारी के पास। हम गए तो पता चला कि वो मास्टर जी गलती कर गया, ये 11 नंबर खेत था। फिर हमने चलो हमने तो खरीदने थे 2 और तो एडजस्ट हो गया। मैंने फिर ये अग्रवाल थे, ठीक है, फिर मैं अग्रवाल के पास गया, उनके परिवार के पास, उसकी वाइफ ने रजिस्ट्री करवाई थी, तो वो बोलते नहीं नहीं आपको फौजी साहब उधर दे देंगे, चलो मेरी जान बची बोलते हैं, है ना। तो मैंने बोला तो आप प्लाट दे दो, मेरे इसी खेत में लेना है प्लाट। मैंने 6 में जाके निकलवाया वो, तो फिर यहाँ दोबारा रजिस्ट्री करवाई मैंने, क्योंकि प्लाट तो हम और खरीद ही रहे थे इसके साथ, तो फिर हमने इसकी रजिस्ट्री करवा ली। लेकिन ये प्लाट दूर चला गया, पैसा इसका दिया हमने, तो इस रेट में 3 लाख रुपये का रगड़ा लगा गया वो हमें, 3 लाख रुपया मतलब हमारा यहाँ चला। लेकिन फिर भी मैं सोचा 3 लाख की कोई बात नहीं, हम सही जगह पे पहुंच गए। अभी हम कल कमा लेंगे इसमें से मान लो, तो फिर सही रजिस्ट्री होगी तो बिकेगा ना। अगर रजिस्ट्री गलत होगी तो कंप्यूटर भी नहीं उठाएगा। अभी कंप्यूटराइज जमीनें होगी है ना, कंप्यूटर भी कुछ और बताएगा, है ना, जहाँ रजिस्ट्री बताएगी वही कंप्यूटर बताएगा। तो फिर मैंने अपना वही जाके निकलवाया, नुकसान भी हुआ 3 लाख का। लेकिन देखो मेरे से गलती हुई, मैं चाहता हूँ इसको मैंने कई हर अपनी प्रॉपर्टी की वीडियो में बेसिक ज़्यादा ध्यान रखने के लिए बताता हूँ कि बाकी ये जो आप इससे मत डरो, ये प्रॉपर्टी का धंधा बहुत खुशहाल धंधा, ऐसी बात नहीं। अगर ज्ञान से जाके एंट्री करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, जमीन पे ज्ञान, ठीक है, प्रॉपर्टी का। तो मैं आज का ये चैप्टर यहीं खत्म करता हूँ। तो ये ध्यान रखना, खेतों के टुकड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ते रहते नंबर, ठीक है। तो बस आज का सब्जेक्ट जय हिंद।